गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे डायग्राम का जो हमारी एनसीईआरटी की डायग्राम एक्सप्लेनेशन सीरीज है उसी को हम आज आगे करेंगे। स्टूडेंट्स, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए। स्टूडेंट्स, ये हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है। फ्लावर का मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में है। ये जो स्टेमन होता है ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है। स्टेमन के टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द एंथर एंड द सेकेंड इज द फिलामेंट। ओके, कितने पार्ट होते हैं? टू पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज द एंथर एंड द सेकंड इज द फिलामेंट। स्टूडेंट, एंथर से क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होते हैं? मेल गैमीट ऑफ फ्लावर होते हैं। अब इन मेल गैमीट ऑफ फ्लावर को या पोलन ग्रेन को कहाँ जाना है? फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा के पास जाना है। ये फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा सेम फ्लावर पर भी हो सकते हैं, लेकिन अदर प्लांट के अदर फ्लावर पर भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोलन ग्रेन है ये मूवमेंट तो कर नहीं सकता, इसके पास पैर तो नहीं है, ये कैसे मूवमेंट करेगा? ये स्टूडेंट्स मूवमेंट करेगा या तो इंसेक्ट के थ्रू या एयर के थ्रू। सपोज कोई इंसेक्ट के थ्रू मूवमेंट कर रहा है, कोई इंसेक्ट आता है जो पोलन लेने के लिए आता है प्लांट्स के पास, तो प्लांट्स के पास जब वो पोलन लेने के लिए आएगा तो पोलन ग्रेन उसके पैरों पर या उसके पंखों पर ऐसे मतलब अटैच हो जाते हैं। फिर वो जब नेक्स्ट फ्लावर के पास जाता है तो पोलन ग्रेन वहां पर झड़ जाते हैं, ओके, रिलीज हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये सेम फ्लावर में दिखाया गया है। दिस इज द हर्माफ्रोडाइट फ्लावर जिसमें मेल एंड द फीमेल पार्ट एक साथ है। अब पोलन ग्रेन ये बस्ट हो गया है, एंथर बस्ट हो गया, पोलन ग्रेन रिलीज हो गया। और पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद स्टूडेंट्स, पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद यहाँ पर आकर लैंड कर गया। ये कौन सा पार्ट है? ये फीमेल पार्ट है। पिस्टिल या कार्पल इसको कहते हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज द स्टिग्मा, सेकंड लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल पार्ट इज द स्टाइल, और ये वाला पार्ट ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? ओव्यूल होता है। तो जो ओवरी है इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर का पार्ट दिखाया गया है ये ओव्यूल है। ओके, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है। फीमेल गैमेट क्या है? ये है, दिस इज द फीमेल गैमेट। अब स्टूडेंट्स, पता है सीड या प्लांट का फॉर्मेशन, न्यू प्लांट कैसे बनेगा, सीड कैसे बनेगा, एंड फ्रूट कैसे बनेगा या फ्लावर कैसे बनेंगे? स्टूडेंट्स, ये जो मेल पार्ट है ना, इसको यहाँ पर आना है। अगर ये यहाँ पे आप आता है, ओवरी के अंदर आप आता है, फीमेल एग के पास आप आता है, तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ सीड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम ये वाली स्ट्रक्चर देखेंगे स्टूडेंट्स। ओव्यूल के अंदर एग की क्या कंडीशन होती है जब पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब इसके पास भेजी जाती है, तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले इसकी क्या कंडीशन होती है? ओके, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर जाइगोट बन जाता है, फिर एम्ब्रियो बन जाता है। तो हम क्या देखेंगे? ये वाले पार्ट को डिटेल में देखेंगे। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है स्टूडेंट्स, और बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जिसे कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। मेल गैमीट का बनना ही मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। अभी आपने जो स्ट्रक्चर देखी है उसी की आगे की स्ट्रक्चर है। फीमेल गैमीट है, कहाँ पर है? ओवरी के अंदर है। स्टूडेंट, एक मेगास्पोर मदर सेल है, कहाँ पर है? पिस्टिल के अंदर, ओवरी में, ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में जो फीमेल गैमीट है उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। उसमें एक मेगास्पोर मदर सेल है। स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है कंटिन्यू प्रोसेस होनी है, फर्टिलाइजेशन भी होना है, जाइगोट भी बनना है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट भी होना है, फॉर्मेशन ऑफ सीड भी होना है। तो उसको एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड कराई जाती है? स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए न्यू सेल्स टिश्यूज होते हैं, ये वाले जो चारों तरफ से इसको कवर कर रखा है,
ये न्यूक्लियस सेल्स या टिश्यूज होते हैं, ये क्या कराते हैं टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू मेगास्पोर मदर सेल को। तो इसको न्यूट्रिशन या एनर्जी कौन प्रोवाइड कराते हैं, ये जो चारों तरफ की न्यूक्लियस सेल्स होती हैं ये। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें मियोसिस होगा। पोलन ग्रेन तो आ रहा है, पोलन ग्रेन तो आ रहा है रास्ते में, लेकिन इसको भी तो अपने आप को रेडी करना है, फीमेल गैमिट को भी तो रेडी करना है फॉर फर्टिलाइजेशन, फीमेल गैमिट को भी तो मेच्योर होना है फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये मैच्योरेशन ऑफ फीमेल गैमिट या आप बोल सकते हो। इसमें मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस होता है, मियोसिस होने के बाद 2 मेगास्पोर डायड बनते हैं, एक मेगास्पोर डायड ये और एक मेगास्पोर ये। इसको अभी भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे न्यूक्लियस सेल्स। स्टूडेंट्स फिर उसमें अगेन मियोसिस होता है, उसमें क्या हो रहा है, अगेन मियोसिस हो रहा है, अगेन मियोसिस होने के बाद मेगास्पोर टेट्राड बनते हैं, मेगास्पोर टेट्राड बनते हैं। अब स्टूडेंट्स मेगास्पोर टेट्राड में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं। सपोज ये वाले 3 मेगास्पोर क्या हुए, डीजनरेट हो जाते हैं, 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, ओनली 1 मेगास्पोर बचता है। ओके, अब ये जो 1 मेगास्पोर होता है ये क्या करेगा, ये वाला मेगास्पोर बचा है, 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो गई है, ये करेगा माइटोसिस, माइटोसिस करेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसने क्या किया, माइटोसिस करके 2 मेगास्पोर बना लिए, 2। उसने फिर अगेन माइटोसिस किया, फिर 4 बन गए, फिर उसने अगेन माइटोसिस किया, फिर 4 बन गए। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे नोट करना, ओनली कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, ओनली कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस मींस ओनली न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं, ओनली न्यूक्लियस, 1 न्यूक्लियस ने 2 बनाए, 1 ने 2 बनाए, 2 ने 4 बनाए, 2 ने 4 बनाए, ओनली न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं, ओनली कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, नोट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, ये जो साइटोप्लाज्म है ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ओनली न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं। अब न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद डेवलपमेंट होता है और वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेल्स में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद ये न्यूक्लियस अपनी चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किया सिनर्जिड सेल्स ने ऊपर, लेकिन जो नीचे की 3 एंटीपोडल सेल्स हैं इन्होंने अब तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं किया है, और ये चैलेजल एंड की तरफ है, ये माइक्रोपाइल एंड है, ये चैलेजल एंड है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, ये जो एंटीपोडल सेल्स है ये ऊपर की तरफ अरेंज हो जाती है और ये सिनर्जिड सेल्स है वो नीचे की तरफ अरेंज हो जाती है, और जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं वो अपनी चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर लेती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होने के बाद ये चैलेजल एंड की तरफ अरेंज हो जाती है, अपनी चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर लेती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होकर ये यहाँ पर अरेंज होगा, ये कौन सी एंटीपोडल सेल्स हैं, कितनी है 3 सेल्स हैं, इनके अंदर कितने न्यूक्लियस है, 1 सेल 1 न्यूक्लियस, 1 सेल 1 न्यूक्लियस, 1 सेल 1 न्यूक्लियस, तो 3 सेल 3 न्यूक्लियस। एंटीपोडल सेल्स के पास क्या है, 3 सेल है और 3 ही न्यूक्लियस है। अब स्टूडेंट्स जो ये बीच वाली सेल है सेंट्रल सेल, ये सबसे बिग सेल है, इस सेंट्रल सेल के पास आपने देखा कितने न्यूक्लियस है, 1 एंड 2, 2 पोलर न्यूक्लाई है, कितने न्यूक्लाई है, 2 पोलर न्यूक्लाई। तो ये वाली सेल इस तरह से अरेंज हो जाती है, ये कौन सी है, सेंट्रल सेल है, और सेंट्रल सेल्स के पास 2 पोलर न्यूक्लियाई है। तो ये 1 सेल होगी बट इसके पास 2 न्यूक्लियाई हो गए, 1 सेल सेंट्रल सेल सिंगल होगी लेकिन इसके पास न्यूक्लियाई कितने होंगे, 2 न्यूक्लियाई हो गए। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, ये जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं ये 2 सिनर्जिड सेल्स हैं और ये एक एग सेल है। अब ये इस तरह से अरेंज हो जाती हैं, 1 सिनर्जिड सेल एंड द 2 सिनर्जिड सेल। ये 2 सिनर्जिड सेल है,
ये वन सिनर्जिड सेल एंड द सेकंड सिनर्जिड सेल। और ये जो बीच में दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, ये स्मॉल सा, ये एग सेल है। एग सेल यही फीमेल गैमेटोफाइट है। ओके, यही फीमेल गैमेट है। इसी के पास पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने हैं मेल गैमेट। ओके, अब क्या होता है स्टूडेंट्स, अब देखिए, ये जो दो सिनर्जिड सेल्स हैं, इसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं फिलीफोम अपरेटस। दोनों सिनर्जिड सेल्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। उस फिंगर लाइक फॉर्मेशन को कहते हैं सिनर्जिड सेल्स। अब ये फिलीफोम अपरेटस कहते हैं, सिनर्जिड सेल्स में होती है। अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस जो आपने प्रीवियस सीरीज में देखा होगा। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं यहाँ। ओके, दिस इज द ओवरी। ये क्या है स्टूडेंट्स, ओवरी है। ये स्टाइल है एंड ये स्टिग्मा है। ओके, अब पोलन ग्रेन आते हैं और स्टिग्मा पर आकर लैंड कर जाते हैं। पोलन ग्रेन आए और स्टिग्मा पर आकर लैंड हो गए। अब स्टूडेंट्स ये जो आपने ये जो इतनी स्ट्रक्चर देखी है वो यहाँ पर है। ये जो आप इतना सब देख रहे हैं वो इतने से रीजन में हो रहा है, इतने रीजन में ओवरी के अंदर हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है, ये मेल गैमिट है, इसके ये सारी इतनी से रीजन में है। अब ये रेडी हो गई है, ओके, मैच्योर हो गई है। अब पोलन ग्रेन आते हैं, पोलन ग्रेन में इन दोनों के बीच केमिकल टॉक होती है, पोलन ग्रेन के बीच एंड ये जो सेल्स होती है इनके बीच केमिकल टॉक होती है। अगर एक्सेप्टेबल पोलन है तो आगे की प्रोसेस की जाती है, अगर एक्सेप्टेबल पोलन नहीं है तो ये प्रोसेस रिजेक्ट कर दी जाती है। एक्सेप्टेबल पोलन होता है सेम स्पीसीज का सेम पोलन। सपोज एक्सेप्टेबल पोलन है तो पोलन ग्रेन रिलीज करता है पोलन ट्यूब, और ये पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड की तरफ से ऐसे आती है और सिनर्जिड सेल से यहाँ तक आ गई। अब स्टूडेंट्स वो क्या करेंगी, इस तरह की होती है, उसमें 2 मेल गैमेट होते हैं और वो या तो इस सिनर्जिड सेल से एंट्री करेंगी या इस वाली सिनर्जिड सेल से एंट्री करेंगी, एक से एंट्री करेंगी। और स्टूडेंट्स ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ना, फिलीफॉर्म अपरेटस, इसमें से एंट्री करती है वो। ओके, इसमें से एंट्री करने के बाद ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस है डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद वो 2 मेल गैमेट, एक मेल गैमेट रिलीज कर देती है एग के पास और सेकंड मेल गैमेट रिलीज कर देती है पोलन न्यूक्लियाई के पास। उसके बाद ये जो एग के पास मेल गैमेट रिलीज किया है उसमें फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट का फॉर्मेशन होके और सीड का फॉर्मेशन होता है। और जो एक मेल गैमेट रिलीज किया है पोलन न्यूक्लियाई के साथ, वो पोलन न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। एंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड कराते हैं, सीड को एनर्जी, सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। स्टूडेंट्स मेगास्पोर हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, और जो मेगास्पोर मदर सेल होती है, मेगास्पोर हैप्लॉइड होते हैं, और जो ये मेगास्पोर मदर सेल है ये क्या है, डिप्लॉइड है। तो ये क्या है, 2n है, तो ये मेगास्पोर सेल की मदर सेल क्या है, डिप्लॉइड है। लेकिन आगे जितने मेगास्पोर बने हैं वो n बने हैं, तो ये सब मेगास्पोर जो मेगास्पोर बने हैं वो n है और डिप्लॉइड होते हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।